कहते हैं कि शक्ति वही है जो दिशा में बहे, और जब यह शक्ति भीतर की ओर मुड़ती है तो वह ब्रह्मा बन जाती है। आज हम बात करेंगे उस अदृश्य रहस्य की जिसे ऋषियों ने, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ने ब्रह्मचर्य कहा। ब्रह्मचर्य केवल शरीर की साधना नहीं, बल्कि आत्मा की दिशा है। प्रेमानंद जी महाराज इस किताब में बताते हैं कि मनुष्य की सारी शक्ति, उसकी सृजनशीलता, उसका तेज और उसकी मानसिक स्थिरता, सबका मूल स्रोत है उसकी वीर्य शक्ति। जब यह शक्ति बिखरती है तो जीवन में थकावट, कमजोरी और अस्थिरता आती है, और जब यही शक्ति सुरक्षित रहती है तो वह तेज, ओज और आनंद में रूपांतरित हो जाती है। महाराज कहते हैं, जिसने अपनी कामशक्ति को जीत लिया उसने ब्रह्मांड को जीत लिया। पुस्तक की शुरुआत मनुष्य की उस पीड़ा से होती है जिसमें आधुनिक समाज सुख के नाम पर भोग में डूब गया है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि आज के युग में ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी क्रांति है। लोग सोचते हैं कि ये केवल साधुओं या सन्यासियों के लिए है, पर वे स्पष्ट करते हैं, ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने अंदर के ब्रह्मा को चरना, उसे पहचानना। यानी हर व्यक्ति के लिए यह जीवन शक्ति को सही दिशा देने की कला है, चाहे वह गृहस्थ हो, विद्यार्थी हो या साधक। वे बताते हैं कि बचपन से लेकर युवावस्था तक मनुष्य के अंदर एक शक्तिशाली ऊर्जा पलती है जो सृष्टि सृजन की जड़ है। यदि यह ऊर्जा विवेक से नियंत्रित न हो तो यही ऊर्जा उसे भटकाव, व्यसन और दुर्बलता की ओर ले जाती है। लेकिन जब इसे संयम और साधना के मार्ग पर लगाया जाए तो यह दिव्य तेज में बदल जाती है। महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का मालिक बन जाता है वह देवताओं से भी श्रेष्ठ होता है। फिर वे प्रश्न उठाते हैं, कब से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए? उनका उत्तर बड़ा सरल पर गहरा है। जैसे ही विवेक जागे वहीं से, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई एक दिन का नियम नहीं, ये जीवन का संस्कार है। वे बच्चों और युवाओं को विशेष रूप से संबोधित करते हैं कि अपने किशोर काल से ही शुद्ध आहार, सात्विक संगति और पवित्र विचारों को अपनाना ही सच्चा ब्रह्मचर्य आरंभ है। वे कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल यौन संयम नहीं, बल्कि इंद्रियों, वाणी और विचारों का भी संयम है। संयम का विस्तार जितना होगा उतना ही जीवन का तेज बढ़ेगा। फिर आता है क्यों ब्रह्मचर्य जरूरी है? महाराज इसका उत्तर आत्मानुभव की दृष्टि से देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य की शक्ति सीमित नहीं, वह अनंत है, पर वह अनंत तभी प्रकट होती है जब उसका मन स्थिर और शुद्ध हो। काम विकार मन को अशांत बनाता है, और अशांत मन में ईश्वर का अनुभव असंभव है। ब्रह्मचर्य ही वह द्वार है जिसके पार आत्मानुभूति का मंदिर है। वे भगवद गीता और उपनिषदों के उदाहरण देते हैं, यदा संन्यस्यति कामान सर्वान तदा ब्रह्म भूयाय कल्पते, यानी जब सभी इच्छाएं शांत हो जाती हैं तभी ब्रह्मा का अनुभव होता है। महाराज ये भी बताते हैं कि काम विकार केवल शरीर से नहीं, दृष्टि, विचार और कल्पना से भी उपजता है। इसीलिए वे बार बार दृष्टि संयम पर बल देते हैं, नेत्रों को नियंत्रित करो, क्योंकि वहीं से मन खिंचता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी दृष्टि को शुद्ध कर लेता है उसकी पूरी आभा बदल जाती है, उसका चेहरा तेजस्वी हो जाता है और उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण पवित्र हो जाता है। अब कैसे? यही सबसे कठिन प्रश्न है। प्रेमानंद जी व्यावहारिक उपाय बताते हैं। पहला, संगति बदलो। जिस वातावरण में विकार पनपते हैं वहाँ ब्रह्मचर्य असंभव है, इसलिए सात्विक मित्र, ईश्वर भक्त लोगों की संगति रखो। दूसरा, आहार शुद्ध रखो। तामसिक भोजन, मदिरा, मांस आदि मन को अस्थिर करते हैं। सात्विक भोजन ही संयम का आधार है। तीसरा, स्मरण और जप। नाम स्मरण से चित्त शुद्ध होता है और विकारों की जड़ कटती है। चौथा, श्रम और साधना। शरीर को आलस्य से मुक्त रखो, परिश्रम से शक्ति सही दिशा में बहती है। पांचवा, विचार संवर्धन। मन में पवित्र चिंतन, भक्ति साहित्य और ईश्वर की लीलाओं का ध्यान करो। धीरे धीरे मन विकारों से ऊपर उठ जाता है। वे चेतावनी भी देते हैं कि ब्रह्मचर्य का मार्ग अहंकार का नहीं, विनम्रता का है।
जो कहे कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, वही सबसे बड़ा पतन का शिकार होता है। सच्चा ब्रह्मचारी वह है जो भीतर से विनम्र, बाहर से सरल और भीतर से तेजस्वी हो। वे कहते हैं, ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं, मुक्ति है। ये रिप्रेशन नहीं, सब्लिमेशन है। पुस्तक के मध्य में वे अनेक उदाहरणों से समझाते हैं कि ब्रह्मचर्य के बिना किसी साधना की सफलता नहीं होती। चाहे ध्यान हो, भक्ति हो या ज्ञान, जब तक मन शुद्ध न हो, तब तक ईश्वर साक्षात्कार नहीं हो सकता। वे तुलसीदास, विवेकानंद और हनुमान जी जैसे चरित्रों का उल्लेख करते हैं, जिनकी शक्ति का रहस्य था उनका ब्रह्मचर्य। विवेकानंद का वह वाक्य, माई आइडियल ऑफ वुमेनहुड इज प्यूरिटी इटसेल्फ, इस पुस्तक में गूंजता है, क्योंकि महाराज भी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए आत्मसम्मान है। वे गृहस्थों के लिए संतुलित दृष्टिकोण देते हैं। गृहस्थ भी ब्रह्मचारी हो सकता है यदि वह अपने संबंध को साधना बनाता है, न कि भोग। उनका मत है कि विवाह का उद्देश्य केवल देह नहीं, बल्कि आत्मा की प्रगति है। जब पति पत्नी एक दूसरे में ईश्वर देखते हैं, तो उनका प्रेम भी ब्रह्मचर्य का रूप ले लेता है। आधुनिक समय की चुनौती पर वे करुणा से बोलते हैं। आज की पीढ़ी मीडिया, मोबाइल और विज्ञापनों से घिरी है। ये सब मन को भोग की लत लगाते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि ब्रह्मचर्य आज के युग में सबसे बड़ा आध्यात्मिक विद्रोह है। जो युवक युवती इसे अपनाते हैं, वे समाज में प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। पुस्तक के उत्तरार्ध में महाराज ब्रह्मचर्य के फल बताते हैं। जो संयमी है, वही शांत है। जो शांत है, वही बुद्धिमान है। और जो बुद्धिमान है, वही मुक्त है। वे कहते हैं कि संयम से मन प्रसन्न रहता है, नींद गहरी होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और चेहरा स्वतः दमकने लगता है। सबसे बड़ा फल है आत्मानंद, ऐसा आनंद जो किसी बाहरी सुख से नहीं मिलता। फिर वे एक गहरी बात कहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन बाहरी नहीं, आंतरिक यात्रा है। जब प्रेम का रूप काम से ऊपर उठता है, तब वही ब्रह्मचर्य है। ये प्रेम ईश्वर प्रेम बन जाता है, जो किसी शरीर में नहीं, समस्त सृष्टि में अनुभव होता है। अंतिम पन्नों में प्रेमानंद जी ब्रह्मचर्य को राजयोग का प्रवेशद्वार बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन प्राण को नियंत्रित कर लेता है, उसकी चेतना सहस्रार तक पहुंचती है। उसका मन ब्रह्मा के साथ एकाकार हो जाता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि अपनी सारी साधना का प्रथम नियम ब्रह्मचर्य में मानते थे। पुस्तक का समापन बड़ा काव्यमय है। जैसे सूर्य अपनी ज्योति किसी दीपक से नहीं लेता, वैसे ही ब्रह्मचारी अपनी शक्ति बाहर से नहीं खोजता। उसका तेज उसके भीतर है। महाराज पाठक को ये आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे भीतर का ब्रह्मा जागे, तुम्हारे नेत्रों में शांति झलके और तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बने। इस तरह यह पुस्तक केवल ब्रह्मचर्य पर उपदेश नहीं, बल्कि जीवन की पुनर्स्थापना का घोषणा पत्र है। ये कहती है कि जब मनुष्य अपनी ऊर्जा, दृष्टि और भावना को पवित्र करता है, तो उसका जीवन स्वयं एक तीर्थ बन जाता है। प्रेमानंद जी के शब्दों में ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं, ये सर्वोच्च प्रेम की अवस्था है, जहाँ आत्मा स्वयं में रम जाती है और विश्व को आलोकित कर देती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।